CE302, इसमें डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स है। स्टील को स्ट्रक्चरल मटेरियल की तरह क्यों यूज़ किया जाता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है। सबसे पहले तो है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है स्टील की आरसीसी के स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। स्टील की जो बिल्डिंग बनाई जाती है उसका जो बनाने का प्रोसेस है वो फास्ट, इरेक्शन इज़ वेरी फास्ट। इसमें आप मटेरियल को प्री फैब्रिकेट कर सकते हैं, इसके कारण फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम यूज़ करना होता है और एक डीमाउंटेबिलिटी है कि आप स्टील के स्ट्रक्चर्स को जब उसका स्क्रैप वैल्यू उतारना है तो वो इजी रहता है। और स्टील स्ट्रक्चर्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम इनको यूज़ करते हैं लोड बियरिंग फ्रेम्स में, ट्रसेस में। रेलवे के जो ट्रसेस होते हैं वो जनरली स्टील के बने होते हैं। ब्रिजेस, रेलवे ब्रिजेस मोस्टली स्टील के ही होते हैं। एंड स्पेस फ्रेम्स, ये लार्ज बिल्डिंग्स जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर होता है। स्टील के अंदर जो चीज़ मेन ध्यान रखनी है वो है फायर एंड करोजन प्रोटेक्शन। स्टील को हम कंक्रीट के साथ यूज़ कर सकते हैं शेयर वॉल कंस्ट्रक्शंस में। स्टील के लिए जो स्ट्रक्चर्स के जो मेंबर्स हैं वो प्री फैब्रिकेट किए जाते हैं वर्कशॉप में और उसके बाद साइट पे उनको ट्रांसपोर्ट करके असेंबल कर सकते हो। इस प्री फैब्रिकेशन के कारण स्टील के स्ट्रक्चर्स की जो टॉलरेंस है वो कम होती है आरसीसी के कंपैरिजन में, क्योंकि आरसीसी साइट पे ही कास्ट की जाती है तो वहाँ पे आपको सुपरविज़न इतना प्रॉपर नहीं होता है। स्टील के स्ट्रक्चर्स में जो ध्यान देने की चीज़ है वो है इसकी वेल्डिंग और टाइटनिंग ऑफ बोल्ट्स, ये प्रॉपर होनी चाहिए। इसके लिए हमको स्किल्ड लेबर चाहिए होती है। स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉन्क्रीट, और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो लाइटर होता है। स्टील स्ट्रक्चर्स जो आप डिसमेंटल करते हो तो वो जो मटेरियल मिलता है उसको आप रिसाइकिल कर सकते हो। ये चीज़ आरसीसी और मेसनरी स्ट्रक्चर्स में नहीं होता है। एज एन डिज़ाइनर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि वही सेक्शन आप यूज़ करिए जो मार्केट में अवेलेबल हो। अगर आपने कोई अनकॉमन सेक्शन ले लिया तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। और एक जॉइंट पे कोशिश करना है कि बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ नहीं करें, नहीं तो खिचड़ी बन जाती है जिससे कि डिज़ाइनर जो मेसन होगा उसको काम करने में सुविधा नहीं रहेगी और वो गड़बड़ हो सकती है। फिर स्टील स्ट्रक्चर्स को, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें फायर एंड करोजन से ध्यान रखना होता है, तो इसके ऊपर समय समय पर पेंटिंग करनी पड़ती है इसके एक्सपोज सरफेस पे। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि वहाँ तक हमारा एक्सेस हो। इसलिए जो वाटर टैंक्स होते हैं स्टील के, उनके साथ सीढ़ियाँ लगी होती है ताकि समय समय पर उनकी पेंटिंग हो जाए। और स्टील स्ट्रक्चर्स हमें उसी साइट पे यूज़ करना है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हो। इरेक्शन के टाइम पे हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई सेकेंडरी स्ट्रेसेस जनरेट नहीं हो। अब है एडवांटेजेस ऑफ स्टील एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल। ये जो एडवांटेजेस हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। एडवांटेज जो स्टील के हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है पर यूनिट वेट के हिसाब से। कम वेट होने के कारण ये हैवी लोड ले लेता है। इसी के कारण इसका जो सेक्शन है वो भी छोटा होता है। उसी लोड पे सेक्शन कम होने के कारण इस पर कॉलम्स भी कम लगाए जाते हैं। और स्टील स्ट्रक्चर्स हम यूज़ करते हैं टॉल बिल्डिंग्स में, लॉन्ग स्पान ब्रिजेस पे और उस सॉइल पे जिनकी बियरिंग कैपेसिटी कम है। स्टील की एक और प्रॉपर्टी है, ये डक्टाइल होता है। डक्टिलिटी के कारण ये एकदम से फेल नहीं होता है। इसमें जो फेलियर आने लगता है तो उस पर एक पैटर्न होगा जो आपको विजिबल होगा। कंक्रीट के अंदर सडन फेलियर हो जाता है। ये जो हम लोग पढ़ते हैं कि बिल्डिंग गिर गई जिससे कि लोग दब के मर गए, ये स्टील स्ट्रक्चर्स में नहीं रहता है। इसमें फेलियर टाइम के साथ होता है। स्टील जो होता है उसमें जब मैक्सिमम स्ट्रेसेस आ जाते हैं तो ये यील्डिंग शुरू हो जाती है, जिसके कारण इसमें स्ट्रेसेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और ये प्रीमेच्योर फेलियर को प्रिवेंट करता है। एक और खासियत है स्टील की, ये बहुत टफ़ है। टफनेस मतलब ये जिस पे जो थपेड़े लगते हैं, जो आप इसके ऊपर आप इसको हैमर से मारेंगे तो ये उसको सस्टेन कर लेता है। जो टफ़ इंसान होता है वो ज़िंदगी के थपेड़े सह सकता है, ऐसे ही स्टील भी इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है डिफॉर्मेशंस को। तो इसीलिए जैसे ब्रिजेस वगैरह होते हैं रेलवे के, वो स्टील से बनाए जाते हैं। और स्टील स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फैब्रिकेशंस के और इरेक्शन के टाइम पे जो इसमें डिफॉर्मेशंस आते हैं उनको सस्टेन कर लेता है। फिर ये लाइट वेट है,
इसके कारण इसके ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग ईजी रहती है। इसकी लाइफ बहुत लंबी है अगर इसको प्रॉपर्ली मेंटेन किया। फिर है जो स्टील स्ट्रक्चर्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। इसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इसके अंदर और है कि इसमें एडिशंस एंड ऑल्टरेशंस ईजी होते हैं, जो कंक्रीट के अंदर नहीं होती है। जैसे कि बिल्डिंग्स में हम लोग ये जानते हैं कि टॉयलेट के ऊपर टॉयलेट बनेगा, लेकिन स्टील स्ट्रक्चर्स में ये सब चीज़ें नहीं हैं। स्टील में आप कभी भी कुछ भी डिसमेंटल करके नया बना सकते हो, उसी में कुछ एडिशंस कर सकते हो, उसमें ऑल्टरेशंस कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर। इसका इरेक्शन बहुत फास्ट है, इसको आप बहुत जल्दी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। और इसके अंदर स्क्रैप वैल्यू बहुत हाई है, जो कि कंक्रीट और मेसनरी में स्क्रैप वैल्यू 0 होती है। एक आपका जो मलबा होता है उसको आपको भेजने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन स्टील में ऐसा नहीं है। आपकी जो बिल्डिंग को डिसमेंटल करने के बाद जो स्क्रैप मिलता है उसका पैसा आपको मिलेगा। तो इसकी स्क्रैप वैल्यू है और इसको रिसाइकिल कर सकते हैं स्टील को। अब है इसके डिसएडवांटेजेस। स्टील का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो इसका है करोजन। ये करोड हो जाता है, तो इसके लिए हमको प्रॉपर इसको ट्रीटमेंट देना है। इसको पेंट समय समय पर होना चाहिए। फिर है फायर प्रूफ ट्रीटमेंट। आग से स्टील ऑल्दो जलेगा नहीं, कंबस्टिबल नहीं है, लेकिन इसको फायर प्रूफ ट्रीटमेंट चाहिए होता है, क्योंकि स्टील गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ये जो इसकी हीट एनर्जी है उसको आगे ट्रांसफ़र करता है, जिसके कारण कि आगे का जो अदर एंड है उस पर आग लगने के चांसेस रहते हैं। और हाई टेम्परेचर पे स्टील की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। फिर स्टील का एक और बड़ा डिसएडवांटेज है फटीग। फटीग मतलब थकान। तो थकान कब आती है? जब आप बार बार काम करते रुकते हैं। तो स्टील पे गाड़ी आ रही है, जा रही है, तो जो इसका स्ट्रेस का रिवर्सल होता है उससे इसमें फटीग आ जाता है। तो ये सब पैरामीटर्स लेते हुए हम लोग स्टील के मटेरियल को, मेटल जो है उसके ऊपर डिज़ाइन करते हैं, उसको लेते हैं और फिर हमारी बिल्डिंग डिज़ाइन होती है।